अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, हौज़ कौसर पर मुझे ऐसी कौमें मिलीं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने के सबब ही पहचानूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशा अल्लाह आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में अच्छे अच्छे बच्चे शामिल हो गए हैं। आज का प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज से आगे की जानिब बढ़ेगा। प्रोग्राम का फॉर्मेट माशाअल्लाह बहुत ही आसान है, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें हिस्सा लेते हैं, बड़े बड़े बच्चे भी इसमें हिस्सा लेते हैं। ये प्रोग्राम छोटों का भी है, ये प्रोग्राम बड़ों का भी है। तो इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो किड्स चैनल के जो प्रोग्राम वगैरह आते हैं अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। ये प्रोग्राम इसका अलग तरीक़ेकार है। इससे पहले प्रोग्राम चल रहा था कुरान पाक से मुतालिक, उसका फॉर्मेट एक अलग था, उसका तरीक़ेकार अलग था। तो प्यारे बच्चों आपने ये प्रोग्राम देखना है, इसका तरीक़ेकार समझना है, ठीक है। और जो प्रोग्राम आपको ज़्यादा समझ में आए आप उससे ज्वाइंट हो जाएं, जिससे आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, बाद बच्चों को अलग अलग खेल पसंद होते हैं, बाज़ को भागम भागी वाले खेल पसंद होते हैं, बाज़ को जो दिमाग वाले खेल जो होते हैं वो पसंद होते हैं। तो बच्चों के अपने अपने शौक़ होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम खेल ही खेल में बच्चों को कुछ अच्छी बात सिखाते चले जाएँ। जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड पर क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। सोना, दूध, हतीम, आगे और लिबास, मदार ख्वाजा गरीब नवाज, चाबी, जन्नतुल माला, मिंबर, खजूर, सुनहरी जारियाँ, बर्फ़, बर्फ़बारी, घास, आग, मस्जिद जुमा। तो ये नाम लिखे हुए हैं। अब बोर्ड पर ये लिखने की एक पर्ची लगी हुई है, ठीक है, एक पर्ची के ऊपर ये नाम मुबारक लिखे हुए हैं। अब इसके लिखने का एक मकसद है। अब वो मकसद क्या है ये आपको थोड़ी देर बाद प्रोग्राम जब आगे की जानिब बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। तो प्रोग्राम के हैं तरीक़ेकार माशाल्लाह उसको समझें। और बाद बच्चे ऐसे माशाल्लाह उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, जिनकी एक्टिविटीज़ हैं एंड में आ रही होती हैं। तो प्यारे बच्चों कॉल चल रही होती है, अब टाइम नहीं होता है, तो बिल्कुल एंड में कॉल चल रही होती है। जिन बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं माशाल्लाह वो इस प्रोग्राम में शुरू में ही अपनी कॉल रिकॉर्ड करवा दें। आइए अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं। और इसका एक सेगमेंट होता है जिसका नाम है पोएम। पोएम में क्या होता है, पोएम एक सुनाई जाती है, दिखाई जाती है। तो पोएम को गौर से देखना भी है, पोएम को गौर से सुनना भी है। कुछ भी सवाल हो सकता है, कोई लाइन भी सुनी जा सकती है, या पोएम में जो चीज़ें दिखाई गई उससे मुतालिक भी बातचीत हो सकती है। तो तैयार हैं आप लोग? चलें शुरू करेंगे पहला मरहला, पहला सेगमेंट जिसका नाम है पोएम। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। बुरी सोहबत। माजिद और उसके घर वाले एक नए एरिया में शिफ्ट हुए। यहाँ माजिद की दोस्ती कुछ बच्चों के साथ हो गई और वो रोजाना साथ खेलने लगे, लेकिन उनके खेल निराले थे, वो सबको तंग करने वाले थे। एक दिन एक बिल्ली के बच्चे को मिलकर सारे छेड़ रहे थे वो। माजिद के अब्बू ने उन्हें मना किया। फिर माजिद के अब्बू ने माजिद को समझाया कि बेटा वो अच्छे बच्चे नहीं हैं, तुम्हें उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। अब्बू ने माजिद को समझाया लेकिन उसको समझ नहीं आया। माजिद बोला अब्बू बात सुने, मैं जैसा नहीं हूँ याद रखें। अब्बू मैं इनकी बुरी आदतें नहीं अपनाऊंगा। अगले दिन अब्बू घर में कुछ सेब लेकर आए। उन सेबों में एक सेब थोड़ा गला सड़ा था। माजिद ने वो सेब देखकर अब्बू से कहा, अब्बू सेबों में ये सेब बड़ा लगता है काफी गला सड़ा। आप
कहें तो अलग इसे कर दूं या फिर इसको जाया ही कर दूं। अब्बू ने कहा नहीं बेटा, अभी रहने दो, कल देखते हैं। अगले दिन देखा तो दागी सेब के साथ रखे सारे सेब दागी हो चुके थे। अब्बू ने कहा बेटा, बुरी सोहबत का ये असर होता है। खराब सेब ने अपने साथ वाले सभी सेबों को खराब कर दिया। माजिद को भी बात समझ आई, उसने माफी अब्बू से चाही। आज से बात मैं आपकी मानूंगा, अब मैं इनके साथ न खेलूंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। लिहाजा तुम में से हर एक को चाहिए कि वो देखे किससे दोस्ती कर रहा है। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो दोस्त अच्छे बनाना है। दोस्त कैसे बनाना है? जी, अगर आप नमाजी बच्चे को दोस्त बनाएंगे ना, जो नमाज पढ़ता है, तो आप क्या बन जाएंगे? नमाजी। और अगर आप खुद नमाजी हैं और कोई आपको दोस्त बनाता है तो वो क्या बन जाएगा? नमाजी बन जाता है। अगर सच बोलने वाले को दोस्त बनाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? सच्चे के दोस्त हो जाएंगे। और अगर आप खुद सच बोलते हैं तो अगर वो झूठ बोलता है तो आपकी आदत उसमें आ जाएगी, तो वो भी क्या हो जाएगा? अच्छा। तो दोस्त अच्छा ही बनाना चाहिए। चलें बताइए, सेब कितने रखे थे? सेब कितने लेकर आए थे अब्बू? बाकियों को नहीं पता चल रहा, देखा नहीं आप लोगों ने? जी आप बताइए। माइक दे बेटा, जिनका माइक है। 4 थे। और आप बताइए। 4 यहाँ वाले बच्चों को कुछ भी नहीं पता चल रहा। 5 माइक में बेटा, पीछे वाले को इन्होंने हाथ खड़ा किया था, तो हाथ भी नहीं खड़ा किया, उनको नहीं पीछे वाले को। 5 सब मिलकर बोले जोर से। 4 बोल रहे हैं, कोई 5 बोल रहे हैं, देखते हैं, दिखाइए, काउंटिंग कीजिए। कितने? 5। 4 कौन बोल रहे थे? अच्छा, गले सड़े कितने हैं? ठीक है, जिसमें दाग आ रहा है वो एक सेब है, और इसकी वजह से दूसरे सेब भी खराब हो सकते हैं। अच्छा बताइए, वो बच्चा कौन सा था जिसको समझाया जा रहा था? अच्छा बच्चा था, नमाजी। नाम क्या था उसका? माजिद। मिलकर बोले। उस बच्चे का नाम क्या था? जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अब हम अगला सेगमेंट शुरू करेंगे। कॉल्स के बारे में भी बताते रहिएगा भाई। अगला सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। आइए भाई, कौन है आज? आ जाए। और कौन है? यूसुफ और अमीर माविया। माइक उठाइए, माइक दीजिए। जी इधर खड़े हो जाइए, आप भी इधर खड़े इनके साथ। क्या नाम है आपका? यूसुफ रजा। और आपका नाम? अमीर माविया। अमीर माविया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यूसुफ आपसे सवाल है, अमीर और सुन्नत को के फरमान सुनाइए। जानवर पर जुल्म करने से बचना चाहिए। जानवर पर जुल्म करने से बचना चाहिए। हमारे दिल में हो रहम दिली। क्या हो? हाँ, हमारा मिजाज क्या हो? रहम करने वाला हो। रहम करने वाला होगा, जानवरों पर भी जुल्म नहीं करेंगे, भाइयों पर भी नहीं करेंगे। अगर जानवरों पर जुल्म करने का जहन बन गया ना कि जानवरों पर जुल्म करना है, तो फिर तबीयत ख़राबी की तरफ जा रही है। ये दिल अच्छा नहीं है, ये बच्चा अच्छा नहीं है। जो बच्चे जानवरों को मार रहे हैं, कुत्तों को मार रहे होते हैं, पिल्लों को मार रहे होते हैं, फिर उसके बाद जो है जानवरों के जो बच्चे होते हैं उनको तंग कर रहे होते हैं, तो ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जानवरों को जो है आप रहम करें, रहम दिली से जो है वो जानवरों के साथ जो है आपने पेश आना है। कैसे आना है जानवरों के साथ? रहम दिली से। क्योंकि जानवरों के साथ रहम होगा तो भाइयों के साथ रहम होगा, दोस्तों के साथ रहम होगा, इंसानों के साथ रहम होगा। और बाज़ बच्चों की तबीयत में ना गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें आती हैं कि वो फिर लिहाज नहीं कर रहे होते हैं। फिर लिहाज करते करते स्कूल के जो टीचर होते हैं उनके आगे भी लिहाज नहीं हो रहा होता है, फिर जो बड़े होते हैं उनके आगे भी लिहाज नहीं हो रहा होता है, फिर अम्मी होती हैं, अब्बू होते हैं, उनके आगे भी लिहाज नहीं हो रहा है। फिर बात ये मशहूर हो जाती है कि भाई ये है ही ऐसा है। ये कैसा है? ये है ही ऐसा।
यानी कि इसकी तबीयत में जो गुस्सा है, नहीं, ऐसे बच्चों को ठीक होना चाहिए, ऐसे बच्चों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि इसकी तबीयत में जो है बात, अगर आप लोग हैं ऐसे, जो कि छोटे बच्चों का प्रोग्राम है तो छोटे बच्चों से बात हो रही है, अगर छोटे बच्चों पर जो है वो मारने की आदत है, मारूंगा, बदला लूँगा, तो अगर ये आदत है तो ये बहुत बुरी आदत है, तो बचना चाहिए, बच्चियों को भी बचना चाहिए। रहम लेकर आएँ, रहम। कभी किसी जानवर को आप देखें कि उसका जुल्म हो रहा है तो रोना आ जाए, क्या आ जाए, तो ये होनी चाहिए कैफियत। ये नहीं कि कोई जानवर गिर गया, उसको तकलीफ़ हो रही है, उसके कट लग गया। कभी आपने देखा है कि जानवर होता है डॉग, तो उसके टांग में चोट लगी हुई होती है या कोई ज़ख़म हो रहा होता है, तो बाद बच्चे उसको और तंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। या बिल्ली होती है, बिल्ली को कोई ज़ख़म होता है तो फिर वो लंगड़ांग ला के चल रही होती है, तो उसको बच्चे और मार रहे होते हैं, क्योंकि ये भाग नहीं सकती, ये भाग नहीं सकती, तो उसको और तंग कर रहे होते हैं। अगर जानवरों पर रहम करने का जहन होगा ना, तो इंशाअल्लाह ताला ये अच्छा दिल होगा। क्या होगा? दिल अच्छा है। जानवरों पर, चींटियों पर, कीड़े मकोड़ों पर बिला वजह आपने इनको तंग नहीं करना, मारना नहीं है। आप भी कोई अमीर सुन्नत का फरमान सुनाइए, अमीर मुआविया। मजलूब जानवर की बदवा कबूल अपनी जगह पे बैठे हैं आप अपनी जगह पे बैठे हैं, जाएँ उधर ही बैठ के सुनाएं, ठीक है? बैठे बैठे जी। अमीर मुआविया दोबारा बताइए। मजलूब जानवर की बदवा कबूल होती है। दोबारा बताइए, ज़ोर से बताइए। मजलूब जानवर की बदवा कबूल होती है। मजलूम जानवर की बद्दुआ कबूल होती है, ठीक है? ये देखें, जानवरों से मुताल्लिक की बातचीत हुई है आज भी। मजलूम, अच्छा, हमें कोई मारता है, आपको कोई तंग करता है, आप किसको जाके बताते हैं? किसको बताते हैं? अम्मी अब्बू को बताते हैं ना। ये किसको बताएंगे? ये तो अकेले हैं, अम्मी कहाँ हैं, अब्बू कहाँ हैं, पता नहीं है, तो ये किसको बोलेंगे? ठीक है, तो फिर ये है, अगर हम इनको तंग करेंगे तो हमें फरमाया मजलूम जानवर की बद्दुआ कबूल होती है, तो ये है कि इनसे बचना चाहिए, जानवर पर रहम, और अल्लाह ताला इस रहम के सदक़े में बख्श भी देता है। एक औरत थी, उसने बिल्ली को कैद कर लिया था, ना उसको जो है जाने दे रही थी कि वो जाती शिकार विकार करती, अपना पेट भरती, और ना जो है इसको कुछ खुद खाने को दे रही थी, तो अल्लाह ताला को उसकी अदा पसंद नहीं आई, और वो बिल्ली मर गई बगैर कुछ खाए पिए। तो ये कि जो जानवर पालने के शौकीन है, पाले जानवर वही कि जो जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख सके। ऐसा ना आप चले जाएं, पीछे खाना देने वाला कौन है भाई, पानी देने वाला कौन है, कोई भी नहीं है। तो जानवर भी पालें तो आप देख लें कि आप पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते। शौक़ बहुत होता है बिल्ली पालने का, शौक़ होता है तोते पालने का, शौक़ होता है बच्चों को बात चीज़ों का कि हम भी लेकर आ जाएं, लेकर तो आ जाएंगे, लेकिन आप एहतियात कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो फिर रहने दें। माशाअल्लाह, कुछ कॉल्स ले लेते हैं फिर इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा बच्चों हैं जी। कॉल तो मेरा नाम नूर है, मैं आपका नाम सुनाना चाहता हूँ। या नबी नजर तरम फरमाना, या नबी नजर तरम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, सारा पात ते सदते में हमें भी तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। क्या नाम था बच्चे का? नूर हुसैन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और कॉल है। मेरा नाम उबैद है, मैं दरेशके से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे, सेगमेंट है लफ्ज़ से शेर पहचानी। प्यारे बच्चों, आज मुझे ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़ याद आता हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। याद कौन सुनाएगा? याद लफ्ज़ याद आता हो, याद है आपको? और जा दे तसव्वुर ही मदीने। अच्छा, यार, चले याद आता हो या यार आता हो, आपने बहुत अल्फाज आगे पीछे कर दिए मेरे बच्चे। यार या याद आ रहा है किसी के ध्यान में? माइक ने। और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। पहला मिसरा
दूसरा बहुत मुश्किल है। और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। और याद मोहम्मद, पहला मिसरा कहाँ है? पहला तो आसान है। हर वक्त तस्वुर में मदीने की गली हो। और याद, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। यार से नहीं आ रहा। चार याराने नबी, जन्नती नारे में जन्नती तो आ रहा है चार याराने नबी। जन्नती जन्नती। अच्छा, बात चीज़ें से माइक पे साथ हटाएं। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चों को ना वो याद होती हैं लेकिन मौके पर नहीं आ रही होती हैं। अगर मौके पर याद आती है तो फिर ज़हीन बच्चे हैं। फिर कौन से बच्चे हैं? ज़हीन। अगर मौके पे नहीं आ रही है, बात से सवाल होता है, उनको आता है, बोले अम्मी बता नहीं सका। और क्यों नहीं बता? आपको आता तो था, उस वक्त नहीं आ रहा याद। उस वक्त याद नहीं आ रहा। जब उस वक्त याद ही नहीं आ रहा तो भाई करेंगे क्या आप? उस वक्त उसको कहते हैं हाजिर दिमागी। क्या कहते हैं? जैसा सवाल आया, कोई बात सुनी थी 2 साल पहले, वो आज भी याद है, कुछ ना कुछ याद है, जवाब पता होना चाहिए, वरना तो फिर आप क्या करेंगे मेरे बच्चों? आप लोगों ने जो है कोशिश करना है कि जो भी चीज़ ये जो पूछा जाता है ना, इस तरह जहन तेज़ होता है। भाई याद सुनाए, यार सुनाए, कोई ऐसा शेर सुनाए, दूसरा मिसरा फ़ौरन आ गया, निकाला आपने अपनी यादाश्त में से निकाला ये शेर। ठीक है मेरे बच्चों, तो कोशिश क्या करें, दिलचस्पी लें। अच्छा जी, एक और कॉल के आने पड़ेंगे। मेरा नाम सरदार तारी है, मैं प्रखास में रहता हूँ। आज मैं आपको बुरे काम बताऊंगा। लफ्ज है नफरत, हमें बुराई कामों से नफरत करनी चाहिए। लफ्ज़ है नफ़रत। अच्छा, ये अपना सेगमेंट बना लिया इन्होंने, खुद ही लफ्ज़ दे रहे हैं और खुद ही जुमला भी बना लिया। अच्छी बात है। लफ्ज़ है नफ़रत और हमें बुरे कामों से नफ़रत करनी चाहिए। कल के प्रोग्राम में ये डिस्कस हुई थी। चलें एक और कॉल दें। शाबाश मेरे बच्चे। मेरा नाम इसाबिर अहमद है, माशाअल्लाह, मैं प्रकाश में रहती हूँ। आज मैं अच्छे काम बताऊंगी। नमाज पढ़ना, हम बच्चों को भी नमाज पढ़ना चाहिए। जबरदस्त। जज़ाकल्लाह खैर के इस मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें दोबारा हम आप लोगों की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी नमाज़ों का तोहफ़ा अता फरमाया था? 5। शब मेरात की रात को। नहीं, अब आपसे सवाल है, किस ख़ास रात को अल्लाह पाक ने नमाज़ों का तोहफ़ा अता फरमाया था? फिर से अब बताइए, अब बोलें। शब मेरात की रात को। सीधे बैठे हैं, सीधे बैठे हैं, सीधे। हाँ जी, दोबारा बताइए। मेराज की रात। मेरात की रात को मिला था। जी, अल्लाह पाक और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले कौन हैं? मुसलमान। और हम कौन हैं? मुसलमान। मुसलमानों का किबला कौन सा है? हम किस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते हैं? खाने काबा। जी, हम किस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते हैं? खाने काबा। और ये ज़रूरी है, अगर कोई खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज़ नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज़ नहीं होगी। बच्चों की आवाज़ कम आ रही है इधर से, तो बहुत ही कम आ रही है। चलें जी, अब कुछ आपने बतानी है बातें ऐसी, सही गलत या मशवरा देना है। ठीक है, सही गलत या मशवरा। इनको भी माइक दे दें। चले बच्चे, छोटे बच्चे हिस्सा लेंगे। खट्टी चीज़ें खाने से क्या होता है? कुछ बताइए। दांत खराब हो जाते हैं। ज़ोर से। दांत खराब हो जाते हैं। खट्टी चीज़ें खाने से दांत क्या हो जाते हैं? और कोई बच्चा बोलना चाहे तो? नहीं, कुछ भी नहीं। पीछे वाले बच्चों को। गला भी खराब हो जाता है। गला भी ख़राब हो जाता है। खट्टी चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदेह। और ये जो टॉफ़ियाँ आ रही होती हैं ना, टॉफ़ियाँ, तो वो होती हैं खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ। या 1 रुपए की होती है, 1 रुपए की मिलती है। मैं तो बहुत पहले कभी बचपन में खाई हो। ठीक है, मिल रही हैं 1 रुपए वाली। ये कैसे होगी? पैकिंग भी करनी है, ये तो गला सेहत ख़राब करने वाली है। कोशिश करें कि बच्चे ना खाएं, बच्चे ना खाएं। ये खाएंगे, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदेमंद, सेहत को ख़राब करेंगी। ये खट्टी मीठी गोलियां होती हैं, बस
ये ऐसी पैक कर देते हैं और मार्केट में आ जाती हैं। तो बाज़ तो होती हैं वाकई में खट्टी होती हैं, वो जब खाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा खा लें तो बस गला तो लाजमी ख़राब, गला ख़राब होगा, नज़ला होगा, ज़ुकाम होगा, तो उसके बाद जो है वो आवाज़ ख़राब होगी, फिर यानी आप बुखार की तरफ जा रहे हैं, फिर बुखार होगा डॉक्टर के पास जाएंगे, स्कूल की छुट्टियाँ, मदरसे की छुट्टियाँ, इंजेक्शन लगेगा। किसकी वजह से हुआ? ये टॉफ़ियाँ। और फिर बाद बच्चे तो ऐसे हैं कि पैसे लेते हैं, पैसे लेके क्या ख़रीदेंगे? टॉफ़ियाँ। ठीक है, फिर अब्बू आएंगे, क्या लेना है? टॉफ़ियाँ ले लेके खा के बास बच्चों के दांत होते हैं सफ़ेद, ठीक है, फिर वो पीले होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, काले होना शुरू हो जाते हैं, बाद बच्चों के दांत ही ख़राब हो गए। तो ये ज़्यादा मीठा खाने से और जिस तरह ये बता रहे हैं कि खट्टी टॉफ़ियाँ खाने से गला और दांत क्या हो जाएंगे? ख़राब हो जाएंगे। तो बचना है भाई इससे। बच्चे रोड क्रॉस करते हैं ना, तो इसका तरीक़ेकार क्या है? कोई बच्चा मुझे बताए। छोटे बच्चे नहीं बोल रहे, किसी बड़े के साथ रोड क्रॉस करें। छोटे बच्चे किसी बड़े के साथ रोड क्रॉस करना चाहिए। तो बड़ा नहीं है, नहीं पीछे बच्चे चलें, बोलिए। अम्मी अब्बू बताते रहे सीधा रोड पार करना चाहिए जी। अम्मी अब्बू के साथ रोड पार करना अम्मी घर पर हैं, अब्बू काम पर हैं। अब किसके साथ? चाहिए भाई के साथ। भाई तो गया हुआ है खेलने, अब क्या करें? जी नहीं करें अकेले, नहीं करें, रोड अकेले क्रॉस नहीं करें। अकेले नहीं करें, जाना भी है, खड़े रहें वहीं पर ही। जी जब रोड का थोड़ा ट्रैफिक खाली हो जाए, आवाज़ ही सही नहीं आ रही है, ज़ोर से बोलिए। जब रोड का थोड़ा ट्रैफिक खाली हो जाए तो जब कर देना चाहिए। तरीक़ेकार क्या है? कोई बच्चा मुझे तरीक़ेकार बता दे कि तरीक़ेकार ये रोड क्रॉस करने का। जब रेड लाइट हो तब। लाइट ही नहीं है, हर जगह लाइटें कहाँ होती हैं? चलें भाई को दें। हमें दोनों तरफ देखकर जाना चाहिए अगर गाड़ी ना आए तो। ज़बरदस्त। आपने दाएं भी देखनी है और राइट लेफ्ट दोनों तरफ देख के। अच्छा, ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ से आ रही होती हैं तो आपने इधर तो देखना है, लेकिन इधर से भी कोई आ सकता है, तो आपने दाएं भी देखना है और आपने बाएं भी देखना है, और आराम से इत्मीनान से आपने रोड जो है पार करना है। यानी कि यूँ भी देखें, फिर उसके बाद यूँ भी देखें, तो उसके बाद भागम भागी। बाद बच्चे मेन रोड पर मस्तियाँ कर रहे होते हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, बस यूँ है कि तंग करते हुए जा रहे होते हैं, उसका बैग हो गया या उसी चीज़ मारते हुए चल रहे होते हैं एक दूसरे। मेन रोड पर आप ये काम कर रहे हैं भाई, अल्लाह ना करे आप धक्का दें, गाड़ी आ जाए तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस तरफ भी आप बच्चों ने ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात बताएं, बोतल में बचा हुआ पानी, जिससे स्कूल से आए जितना पानी पी लिया था थर्मास में वो तो पी लिया, लेकिन कुछ पानी बच गया, अब क्या करें? इतनी ऐसी आसान सी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आज बच्चे जो है हिस्सा नहीं ले रहे, पता नहीं क्यों। जी पौधों में डाल दें। तो पी तो सकते हैं, दोबारा पी तो सकते हैं ना, फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रख दें, उसको दोबारा इस्तेमाल कर लें तो दोबारा वो इस्तेमाल हो सकता है। ख़राब कोई हो गया रखे पानी रखे ख़राब कोई होता है? आपने इसको रख दिया, आप अगले दिन भी पी सकते हैं, उसे अगले दिन भी पी सकते हैं। बाद बच्चों की आदत होती है चीज़ों को ज़ाया करना, क्योंकि हम बच्चों के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बच्चों के लिहाज से चीज़ों को ज़ाया करना है। चीज़ों को ज़ाया कैसे करेंगे कि पानी जो है वो पूरा गिलास भरेंगे। अब जाहिर बात है छोटे बच्चे पूरा भरा हुआ गिलास नहीं पी सकते, छोटे बच्चे थोड़ा सा पानी, आधे गिलास में इनका पेट जो है वो प्यास बुझ जाती है, तो आपने आधा गिलास भरना है। अच्छा, आधे गिलास में अगर आपकी प्यास नहीं बुझ रही है तो आप क्या करें? दोबारा पी लें, लेकिन पानी को ज़ाया ना करें। अगर ये वाला जहन होगा, इसकी थोड़ी आवाज़ बढ़ाइएगा, अगर ये वाला जहन होगा कि हमने पानी को ज़ाया नहीं करना है, हमने जो है पानी को गिराना नहीं है, तो ये है कि ये बहुत अच्छी बात है, और पानी को ज़ाया करना ये गुनाह है, इसराफ़, और इसराफ़ से बचना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर अभी से एहतियात वाला जहन होगा तो जब आप बड़े होंगे तो आप बहुत अच्छे बच्चे कहलाएंगे। कौन से बच्चे कहलाएंगे?
अच्छे बच्चे। चलें अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और एक सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। तरीक़ेकार ये होगा कि आपको स्क्रीन के ऊपर एलसीडी पर आपको किसी भी एक पिक्चर नज़र आएगी और जो पिक्चर नज़र आएगी वही पिक्चर का नाम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक बच्चे आएंगे और वो यहाँ से मार्कर को उठाएंगे, ठीक है, और दोबारा यहीं पे रख देना है, ठीक है, और उसके अंदर एक गोल दायरा बना देंगे और जो कम सेकंड में बनाएंगे तो ये मुकाबला जीत जाएंगे, ठीक है। कौन आ रहा है बच्चा सबसे पहले? आइए। देखें इतनी सी बात थी, हिस्सा किस बच्चे ने लिया जो बार बार बोल भी रहे थे? चलिए, पिक्चर जैसी नजर आएगी आपने काउंटिंग शुरू कर देनी है। देखने कितने सेकंड में कौन सा बच्चा। 1 2 काउंटिंग तो करें। 7 और दूसरा बच्चा कौन आ रहा है? ये आपने इसके बारे में बताना भी है कुछ, ठीक है, कुछ भी बताना है। आइए। पिक्चर दिखाइए। 7 में ना, 7 सेकंड। 1 7 चलें रखिए। और कौन सा बच्चा आएगा? आइए दिखाइए भाई पिक्चर। 1 6 रखिए। और कौन से बच्चे आएंगे भाई? और आइए भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, रास्ता भी दें। पिक्चर दिखाइए जी। 1 2 7 वाले ज़्यादा बच्चे हैं। और कोई बच्चा? बस आपका नहीं है, बारी नहीं है। जिसकी बारी नहीं आई है वो आएंगे ना। चलें ठीक है, दिखाइए जी। सबसे पहली पिक्चर किसने लगाई थी? इनको दिखाई दें, माइक दें। पिक्चर भी दिखाइए। कौन सी पिक्चर थी हज़रत? जन्नतुल बकी की। जन्नतुल बकी। ये जन्नतुल बकी है, और जन्नतुल बकी है तो आपने जन्नतुल बकी पे लगाया या आपने जन्नतुल माला पे लगाया था? इन्होंने तो जन्नतुल माला पे लगाया ना, आपने जन्नतुल माला पे लगाया था। कौन से वाले बताइए, करीब जाके जी। जन्नतुल बकी पे लगाया था, बैठिए। अच्छा, ये पिक्चर थी जन्नतुल माला की। दिखाइए ना पिक्चर। ये मक्के का मशहूर कब्रिस्तान है जन्नतुल माला। इसकी तस्वीर देखें, ठीक है। ये कौन सा कब्रिस्तान है? जन्नतुल माला। यहाँ पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे की भी कब्र मुबारक है। और भी सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के मज़ारात, उनकी कब्र मुबारक यहाँ मौजूद हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक हमें इस मुक़द्दस कब्रिस्तान पे भी हाज़री की सादत नसीब फरमाया। अभी वो आएंगे तो इंशाल्लाह बताएंगे, ठीक है। अब दूसरा कहाँ है? दूसरा आपने दी, माइक बताइए। बर्फ़। बर्फ़ बर्फ़ क्या? देखिए भाई, बर्फ़ खाने से हमारा गला ख़राब हो जाता है। ये तो नुकसान हो गया। और फ़ायदा क्या है बर्फ़ का? बर्फ़ खाने से गला ख़राब हो जाता है जी। बर्फ़ खाई गला ख़राब हो गया? बच्चे तो मना कर रहे हैं। बताइए भाई जी। बुखार हो जाता है। बुखार? बर्फ़ खाई बुखार हो गया? उनको दें जी। नज़ला हो जाता है। बर्फ़ खाया और नज़ला हो गया, ऐसा होता है? बर्फ़ किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए काम आता है जी। अच्छा, यूँ है कि अगर ऐसा तो नहीं है बर्फ़ खाई बुखार हो गया, होता है ऐसा? मैंने बर्फ़ खाई बुखार हो गया। बाज़ दफ़ा अच्छी खासी बर्फ़ भी खा लें तो कुछ नहीं होता, और बाज़ दफ़ा जो है ना
तबीयत सेट नहीं चल रही है, मौसम कैसा है, ठंडा है। अब बताएं कि सर्दी में आप आइसक्रीम खाएं, गर्मी में आइसक्रीम खाएं। गर्मी में आइसक्रीम खाने से नुकसान नहीं है इतना, लेकिन सर्दियों में आइसक्रीम खाएंगे, गोला गंडा खाएंगे, बर्फ़ खाएंगे, ठीक है, बर्फ़ के फ़ायदे हैं, ठीक है, ठंडा पानी पीने को मिलता है। अच्छा, बच्चों के ध्यान में बात बैठ गई, अगर पिक्चर आ रही है कोई सी चीज़ होगी तो हमें नुकसान बताना है आपको, नुकसान के अलावा फ़वाइद भी हैं, ठीक है जी। बर्फ़ चीज़ों को ठंडा करने के काम आती है। और कोई और कौन बच्चे थे? हाँ, एक मिनट जी, बताइए बेटा, कौन सी पिक्चर थी? बस जी बताइए, माइक में बोले बेटा। मनबर वाली, नंबर 1 जिस पे लिखा है मंदिर। मिंबर, आपने मिंबर लगाया, दिखाइए भैया मिंबर है। ये कहाँ से मिंबर लग रहा है? मिंबर पता है क्या होता है? मिंबर कौन बच्चा बताएगा क्या होता है मिंबर? बताइए। जिसके ऊपर बैठ के जुम्मे को खुतबा दिया जाता है। जी, खुतबा देते हैं, जीने ऐसा होता है ना, जीने होते हैं उसके 2-3 जीने होते हैं, तो उसको कहते हैं मिंबर। तो मिंबर तो है नहीं मेरे मुन्ने, ये क्या है? ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार मुबारक का गुंबद है, ठीक है। और इधर क्या लिखा है? मज़ार ख्वाजा गरीब नवाज, नहीं, गुंबद मुबारक है ना ये, तो मज़ार मुबारक तो इस गुंबद के नीचे है, ये बोला जाएगा। और इनका मज़ार मुबारक कहाँ है? हिंद में। कहाँ पर है? और कोई बच्चा? इसके बाद कौन था? जी माइक। जन्नतुल मावा, माँ जन्नतुल माला। कहाँ है? आपने जन्नतुल बकी पे लगा दिया था, माला पे लगाया था, ठीक है। अब ये क्या है? ये दिखाया क्या था, लगाया क्या आपने? ये पता है क्या है प्यारे बच्चों? समझ में आ रही है? ये खाने काबा के साथ एक हिस्सा है, इसको कहते हैं हतीम। हतीम लिखा हुआ है इसमें कहीं, देखें ना, हतीम है, ठीक है, लिखा है ना हतीम। तो आपने हतीम वाले हिस्से पर, जहाँ हतीम लिखा था उधर जो गोल दायरा बनाना था, लेकिन हतीम जो है वो, अच्छा ये चीज़ें आप लोग जहन में बिठाते रहें, ये बार बार आ रही होती हैं आज इस प्रोग्राम में। फिर जब आप थोड़े से आगे कहीं जाएंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो हतीम ऐसा है कि खाने काबा के अंदर का हिस्सा है, खाने काबा के अंदर का हिस्सा है। अगर कोई इधर जाके देख रहे हैं, आप तस्वीर देख रहे हैं, अगर किसी ने इसके अंदर नमाज़ पढ़ी तो ऐसा है कि उसने खाने काबा के अंदर नमाज़ पढ़ी। तो खाने काबा को जब तामीर कर रहे थे, जब उसकी दीवारें वगैरह जो है वो कुछ पुरानी हो गई थी, फिर शिकस्ता हुई, फिर नीचे तशरीफ़ लेकर आ गई, तो फिर जब दोबारा खाने काबा बनाने लगे तो ये वाला हिस्सा किसी वजह से ये हिस्सा नहीं बन सका था, तो ये था खाने काबा का ही हिस्सा। तो वो खाने काबा जिस तरह आज हम देखते हैं, तो उसके साथ एक बाउंड्री है, और तवाफ़ जो किया जाता है वो खाने काबा के बाहर से किया जाता है। तो हतीम के अंदर से तवाफ़ नहीं करेंगे, तवाफ़ भी खाने काबा के बाहर से होगा। तो ये हतीम जो है खाने काबा का ही हिस्सा है। तो अल्लाह पाक हम सबको लेके जाए और हम भी हतीम में जाएं, हतीम के अंदर जाकर नमाज़ पढ़ें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक ठीक। और जन्नतुल माला जो है ना प्यारे बच्चों, जन्नतुल माला ये मक्के शरीफ का मशहूर कब्रिस्तान है, और जन्नतुल बकी ये मदीने शरीफ का कब्रिस्तान है। और इधर 10,000 से ज़ायद सहाबा किराम के मज़ारात मुबारक हैं, तो इसके बारे में भी हमें मालूमात होनी चाहिए। चले, मैं आप लोगों को एक टॉपिक दूंगा और आपने उस पर बातचीत करनी है, ठीक है। बच्चियाँ आ जाए मेरे पास, बच्चियाँ, माइक दे, माइक दे दो ना बेटा, इतनी दूर से माइक आ रहा है, करीब वाला नहीं आ रहा। सुनाइए भाई, नाम? फातिमा। जी फातिमा। क्या सुनाएंगी फातिमा जी? वज़ू से पहले की और बाद की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वज़ू के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन।
सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। जी आप क्या सुनाएंगी बाजी? तीसरा कलमा। सुनाइए। तीसरा कलमा तमजीद माने हुजूर की सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शाबाश, इनको दें। बाजी आप क्या सुनाएंगी? दूसरा कलमा। सुनाइए। दूसरा कलमा शहादत माने गवाही देना। अशहदु अल्ला मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और सही करके आए हैं उसको, ठीक है? कुछ गलत ही आए। रखिए माइक, बैठिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ और आप लोगों ने जो है उस पर बातचीत करनी है, ठीक है? बास किताबें होती हैं, वो पानी या चाय ऐसा रखा हुआ होता है कप, तो किताबों पर आ जाता है, होता है सब। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें चाय और पानी का थोड़ा सा दूर कर देना चाहिए। बेटा ज़ोर से तो बोले हैं। हमें चाय या पानी का कप थोड़ा सा दूर कर देना चाहिए। ठीक है जी। और बेटा दूर वाला माइक, करीब वाला माइक जा नहीं रहा है, पीछे देना माइक। जी। जब हम पढ़ रहे हो तो हमें खाने पीने की चीज़ अपने पास नहीं रखना चाहिए। सही सही। और कोई बच्चा? माइक, माइक नहीं है इधर एक भी। चलें सीधे हाथ से। हमें अपनी किताबों को महफूज रखना चाहिए। सही। अच्छा ये है, बाज़ दफ़ा कोई आसान सवाल होता है तो बहुत सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं और शोर मचा देते हैं। ऐसे मौके पे शोर मचाना कैसा है? नहीं बताएं? हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। और हाथ उठाना चाहिए। जी हाँ, हमें सिर्फ हाथ उठाना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए। अच्छा, बाद बच्चों में आदत होती है, महफिल वगैरह है, कोई चीज़ है तो पीछे से बहुत आगे की जानिब जा रहे होते हैं, सबको यूँ साइड 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 साइड। क्या कहेंगे? माइक। जहाँ जगह मिले वहीं पे बैठ जाना चाहिए। जहाँ जगह मिले। अच्छा, जब जा रहे होते हैं तो कैसा लग रहा होता है? अगर जा रहे हो किसी के लात लग जाए हमारी तो फिर वो गुस्सा करेंगे। ऐसा भी होता है कि जा रहे होते हैं तो बाद बच्चे तो गिर भी जाते हैं, पूरे पूरे गिर जाते हैं, या फिर लात भी लग जाती है, हाथ भी लग जाती है, बस जा रहे होते हैं। आगे जाने से मतलब है पीछे कुछ भी हो रहा है, सब देख रहे होते हैं भाई ये कैसा बच्चा है, तो सब जो सुन रहे होते हैं तवज्जो से वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब नए कपड़े पहने तो क्या करना चाहिए? जी। उन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए। सही। और हमें उनको साफ सुथरा रखना चाहिए। ये हो गया ना, साफ सुथरा तो हो गया। कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं गिराना चाहिए। वो पुराने कपड़े पहने तो गिरा लें? उस पे भी नहीं। जब नए कपड़े पहने तो नए कपड़े पहनने की दुआ पढ़नी चाहिए। जी हाँ, नए कपड़े पहनते वक्त की भी दुआ है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने मुझे ये नेमत अता फरमाई है। अगर किसी की कोई चीज़ हमें मिल गई और हमें पता ही हमारे दोस्त की है, अब क्या करना चाहिए? हिफाजत वो चीज़ वापस देनी चाहिए। छोटे वाले बच्चे को दें। उसे चीज़ देनी चाहिए। उसे चीज़ देनी चाहिए। बच्चे मोबाइल पर जो है वो कार्टून वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्या कहेंगे? हमें मोबाइल ज़्यादा देखना नहीं चाहिए।
क्या होगा? मोबाइल देखते देखते वो गर्म हो जाता है। अच्छा, तो अच्छा वाला मोबाइल नहीं है, गर्म हो रहा है। आगे जी मेरे बच्चे। मोबाइल देखने से हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। उन्हें समझाना चाहिए कि इतना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, क्या होगा? आंखें ख़राब हो जाएंगी। और इनको दे। मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। अच्छा, इतना देख रहा है, इतना देख रहा है, मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं, मोबाइल देखते देखते सो रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है कि इतना ज़्यादा आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, चले मैं आप बच्चों के दरमियान एक मुकाबला करने लगा, ठीक है? इस तरफ है टीम ए और इस तरफ है टीम बी। देखते हैं कौन जीतेगा। मैं आपको लफ्ज़ दूंगा और आपने शेर सुनाना है। मुश्किल दूं या आसान? आसान। चलें, आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। अगर आता होगा तो आसान हो जाएगा, नहीं आता होगा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा शेर सुनाइए जिसमें आता हो लफ्ज़ उस्ताद। उस्ताद पढ़ते हैं मदरसे में रोज़ाना जी। जो पहले हाथ उठाएगा उससे पूछेंगे। उस्ताद हो और माँ बाप और अतार भी हो साथ, यूं हज को चले और मदीना भी दिखा दे। आप भी सुना दें उस्ताद से। उस्ताद की करता रहूं हरदम में इताअत। और टीम ए ने 2 नंबर हासिल कर लिए, ठीक है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और लफ्ज़ देने लगे हैं, ठीक है जी। पानी। टीम ए या टीम बी, कौन पहले हाथ उठाएगा? पानी। आसान है, ये भी पढ़ा जाता है जी। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, नज़र में बसाने को जी चाहता। पूरा तो मिसरा सुना है, पूरा मिसरा पूरा सुनाना है। पूरा मिसरा सुने। ए बाबा मैं तो भी ये पानी। सुना रहे हैं बाबा। ये बाबा से पहले कुछ है। वो नन्हा सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था वो खैमे में रो कर। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। टीम मैंने एक मरतबा फिर जो है 4 नंबर हासिल, टोटल 4 होगा। आपके नहीं? चलें, एक और मैं लफ्ज़ देने लगा हूँ। कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ आता हो सरकार। ये छोटे बच्चे ने हाथ उठाया था, माइक। सरकार की आमद मरहबा। तो नारा है सरकार की आमद, तो नारा है, नहीं आ रहा और कुछ? और सरकार का नौकर हूँ, कोई आम नहीं हूँ। मिसरा मिसरा अब एक एक मिसरा सुना रहा है जी। सारे परू दुरूद अज सरकार आए। और पहला पहला मिसरा आ रहा है, पहला पहला नहीं आ रहा दिन में। सहारा चाहिए सरकार ज़िंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। ये तो पढ़ा जाता है हमारे यहाँ, बच्चे पढ़ते हैं। चलें जी, ये तो आप नहीं सुना सके। अब एक मुकाबला करवाने लगे आप, ठीक है? और मुकाबला ये होगा, आपने ऐसी चीज़ों के नाम बताना है जो खाई जाती हैं, ठीक है? फल, फल रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? फलों के नाम बताना है। चलें बताइए माइक। सेब। सेब, ज़बरदस्त। आम। आम, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। केला। इनकी बारी है ना बेटा। अनार। सही।
और तरबूज। तरबूज, सही। सीधे हाथ से बेटा, माइक सीधे हाथ से। नहीं आ रहा? माल्टा। माल्टा, माल्टा कैसा होता है? ऑरेंज। ऑरेंज। और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, ज़बरदस्त। छोटे वाले बच्चे को। ये पीछे भाई इन्होंने हाथ उठाया हुआ है, वो हाथ कहाँ उठा रहा है? अंगूर। अंगूर वाले बच्चे को माइक दें बेटा। अनार। अनार तो हो गया। 5। खरबूजा। खरबूजा नहीं हुआ, ठीक। अमरूद। अमरूद। चेड़ी। चेड़ी, चेड़ी कहाँ होते हैं? दोबारा बताइए। लीची। लीची चलो ठीक है, बताइए। ग्रेपफ्रूट। दोबारा। ग्रेपफ्रूट। अच्छा, और कुर्बानी। कुर्बानी। उबानी खाएंगे? कुर्बानी। खानी है? खानी नहीं है? चलो, और नाशपाती। 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 और चले। पाइनएप्पल। पाइनएप्पल, सही है। आड़ू। 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 आड़ू, चलें। और मौसम्बी। मौसमी। फल रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ये फल जो आप बता रहे हैं खाने में चाहिए, सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है जी। फल से। जी, चेरी। चेरी हो गया। 5, 4, दे बराबर 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 वाले को दे बेटा माइक। खजूर। खजूर, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। की बारी। चीकू। चीकू, ज़बरदस्त। क्या निकाला आपने भाई? कीवी। कीवी। पीछे वाले बच्चे, पीछे वाले। जामुन। ओए, क्या लाए मेरे बच्चे आप। चलो, पपीता। पपीता, ज़बरदस्त। अभी तक जो फल नहीं आया वहाँ। केला। केला हो गया। दिल तो नहीं जा रहा आपका खाने का? 5, 4, गर्मा। गर्मा। चलो, माइक 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 माइक। पीच। पीच, ये है। चलो, ये बारी है आप लोगों की। 5, 4। सेब। सेब छोटा सा सेब हो गया। 5, 4, 3, 2। माइक दे माइक दे माइक दे, हाथ उठा ले। लीची। लीची हो गया, हो गया। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम हो गया। सरदा। जर्दा, सरदा। ये है भाई सरदा? नहीं नहीं भाई, हमारी जुबान में कहते हैं किसको क्या कहते हैं उसको? सरदा, पीले कलर का होता सरदा है? अच्छा भाई, ये नया नया फल। चलें जी, सरदा आपकी ज़बान का आ गया। एक और बच्चा है, आप लोग सोचिए रखा करें तो कुछ है ज़हन में? नहीं? कोकोनट। कोकोनट, अरे वाह, शाबाशी दे दो इसको, शाबाशी। ज़बरदस्त निकाला है बच्चे ने। नारियल। और उसने क्या बोला है मेरे बच्चे? 5, गर्मा। हो गया गर्मा। हाँ, टाइम हो गया एंड। ठीक है, आपको भी नया फला है, नाम बता दो। जीत तो गए आप लोग। कीवी। ये हो गया, हार जाते आप लोग। चले जी, टीम बी ने जो है ये मुकाबला जीत लिया है। कैसा मज़ा आ रहा था? जैसे आपको ये चीज़ें मालूम है ना, और भी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। दीनी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, अम्बिया किराम के नाम मालूम होने चाहिए, सहाबा किराम के नाम मुबारक मालूम होना चाहिए। ये तो जगह जगह चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो बच्चों का जो है दिल लग रहा होता है इन चीज़ों से। और ये चीज़ें खानी भी चाहिए। बाज़ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि खजूर ना खाएं, बाज़ बच्चे सेब नहीं खाते हैं, बाज़ बच्चे जो है वो अमरूद नहीं खा रहे हैं, बाज़ बच्चे सब्जियां नहीं खा रहे होते हैं। ये क्या बना लिया है? तो जब आप ये चीज़ें नहीं खाएंगे, हमारी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है। हमारी बॉडी को हमें अपने हर तरह की चीज़ें खाने की आदत बनानी है, हर तरह की चीज़ें खाने की आदत बनानी है।
अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का भी हुआ इख्तिताम, जिसका नाम है अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल